क्लास 8 साइंस के अंतर्गत एक चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कोशिका के बारे में, उसकी संरचना और उसके कार्य, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कोशिका, जैसे कि आपने इससे पहले वाले में आपने देखा था कि जो सेल है शरीर में वो क्या है, हमारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई जिसे कहते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग जो है ईंट से बनती है, इसी तरह पूरा हमारा शरीर एक एक कोशिकाओं से, एक एक सेल से मिलके बनता है। जो सेल है बॉडी में, जो इसलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट इसको कहा जाता है, क्योंकि पूरे शरीर के कार्य जो है इन्हीं के माध्यम से होना है। यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये जो मुख्य हैं कोशिका के भाग, इनके बारे में। कोशिका एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट मे बी प्लांट्स और एनिमल्स। दोनों में, चाहे वो पौधे हो चाहे एनिमल्स हो, दोनों में जो है बेसिक यूनिट जो है, उसका मुख्य यूनिट जो है कोशिका है। कोशिका के आधार से ही वो शरीर उसका बना है, चाहे पौधे का हो चाहे जंतु का हो, प्लांट्स और एनिमल्स। द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक। अब जो सेल्स के ग्रुप होते हैं एक प्रकार के कार्य करने के लिए, जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो एक प्रकार का जो वर्क है वो बटा रहता है। जैसे आँख का काम है देखना, जो इंटेस्टाइन है, आंत है, उनका काम है अब्जॉर्प्शन करना। जैसे स्टमक है, स्टमक का काम है डाइजेशन करना। तो सबको बांटा है, ये ऑर्गन्स को बांटा है। यहाँ पर एक प्रकार के टिश्यूज़ यहाँ पर होते हैं, एक प्रकार के ऊतक यहाँ पर होते हैं। ऊतक का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इज कॉल्ड टिश्यूज। ठीक है। द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू इन मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज मेक ए ऑर्गन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स मेक ए बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गन्स। फिर इस तरह से जो सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम कई सारे जुड़ के पूरा एक बॉडी बनाते हैं, जिसे हम शरीर कहते हैं। The part of the cell, the basic components of the cell are three basic components that are cell membrane, cytoplasm and nucleus. Cell membrane is the outermost part of the cell, and the cytoplasm is the liquid part. Liquid part of any cell is called the cytoplasm. There are different organelles present in cytoplasm, and the main body of the cell is nucleus. Nucleus control all over the part of the body, you can say all over part of the cells, and different type of inheritance materials present in nucleus. So at first you have to learn about the cell membrane, the outermost part of the cell. In plants is called cell membrane, and animals is also that is called cell membrane. In case of plants, there are one other outermost membrane is called the cell wall. ठीक है। तो प्लांट्स में क्या है कि एक और पार्ट होता है उसमें, जिसको कहते हैं सेल वॉल, और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी होती है। सेल मेम्ब्रेन, और जो जंतुओं में है, जो एनिमल्स में है, उसमें सेल मेम्ब्रेन केवल होता है। अब देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन, इज आल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर एंड आल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। अब देखिए, जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर देखिए एक चित्र है, ये मेम्ब्रेन जो झिल्ली है, बाहरी झिल्ली जिसने घेरा है, ये एक पादप कोशिका है, जंतु कोशिका। यहाँ पर दो कोशिका दे रखी हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। जो बाहरी लेयर है उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन किसको आउट कर रहा है? बाहर के एयर और हमारे बॉडी को, या जो भी इसमें है उसके बाद, क्योंकि हमारा शरीर बहुत सारे सेल्स से बना रहता है, तो वहाँ पर दूसरा सेल भी जुड़ा होगा, फिर तीसरा सेल जुड़ा होगा, चौथा सेल, हजारों लाखों सेल उसमें होंगे, कोशिकाएं। ठीक है।
द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउ टू मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज और मेटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। जो बाहरी लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो दोनों को अंदर या बाहर कोई चीज़ें जाती हैं, जो सेल में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में चीज़ें जाती हैं, तो वो इन्हीं पोरस होते हैं। पोरस मतलब छिद्र युक्त इसमें होते हैं। द बाउंड्री ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय द अंदर कवरिंग इज कॉल्ड द सेल वॉल। और किसमें, प्लांट्स में मैंने क्या कहा था, प्लांट्स में एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको कहते हैं सेल वॉल। जो सेल मेम्ब्रेन से बाहर एक सेल वॉल फिर से जुड़ी रहती है, वो भी प्लांट्स के जो बाहर जो जैसे हाई विंड स्पीड, बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत गर्मी है, बहुत ठंडा है, उससे बचाती है सेल वॉल। ठीक है। अगली चीज हमने कहा था साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब जो लिक्विड मटेरियल्स है, ये जो बाहर सेल मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस के बीच का जो भरा हुआ द्रव है, इसको इट इज द जेली लाइक सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भरा हुआ भाग है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज हैं, राइबोसोम है, लाइसोसोम है। प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट है या वैक्यूल्स हैं, वो भी इसी में पाए जाते हैं। ये जो बीच का जो साइटोप्लाज्म है। ठीक है। इसके बाद जो न्यूक्लियस आता है, मैंने कहा न्यूक्लियस एक ऐसा मटेरियल है जो पूरे सेल या पूरे शरीर में कंट्रोल करने की क्षमता भी रखता है। कई चीज़ें एक पेरेंट्स से दूसरे बच्चे तक जाते हैं, तो वो गुण भी इसी न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है। Nucleus, it is an important component of living organism. It is generally spherical and located in the center of the cell. अब ये जरूरी नहीं है वो सेंटर में ही हो। जैसे प्लांट्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, इसलिए थोड़ा सा जो न्यूक्लियस होता है वो साइड दिखता है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो बीच में ही लोकेटेड हो। जो न्यूक्लियस है साइड में कहीं पर भी होगा वो सेल के अंदर ही। It can be stained and seen easily with the help of microscope। अगर आप प्रैक्टिकल करते हैं, जैसे ऑनियन पील निकालते हैं, प्याज की झिल्ली निकालते हैं लैब में, तो वहाँ पर सेल और जो बाहरी लेयर है सेल वाल की और बीच का अलग भाग जो द्रव, उसकी स्टेन हो जाता है कलर। हम उसको करते हैं लैब में, तो दिखता है। ये 2-3 पार्टें वहाँ पर दिखती हैं। The nucleus is separated from the cytoplasm by the membrane is called the nuclear membrane। जो न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है, एक गोला, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये एक न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है, एक मेम्ब्रेन, ये बाहर की झिल्ली है। देखिए यहाँ पर झिल्ली है, तो इससे साइटोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं वो सेपरेट हो रही हैं। ठीक है। हाँ, तो इस तरह से वो सेपरेट भी उससे हो जाती हैं। और विभिन्न प्रकार जो कोश की चीज़ें हैं, कोशिका के अंदर चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक कोशिका है, जंतु कोशिका है, उसके अंदर बहुत सारी जैसे तारक केंद्र है, प्लाज्मा झिल्ली, गोल्जी बॉडी है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं इसको, अंतःप्रद्वीज जालिका हिंदी में बोलते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्र की झिल्ली जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड केंद्र का मतलब न्यूक्लियस जिसे कहते हैं। ये खुरदरी और चिकनी दो प्रकार की अंतःप्रद्वीज जालिका होती है। जो खुरदरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रियम, ये कोशिका के अंगक, ये जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ये चीज़ें होते हैं। और यहाँ पर विद द माइक्रोस्कोप यू कैन सी द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल। माइक्रोस्कोप अगर है तो वो चीज़ें देख सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड, इसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस भी होता है, और कई चीज़ें क्रोमोसोम्स उसके अंदर होता है। न्यूक्लियस ये है ना, ये यहाँ पर दिख रहा है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम से ही कोई मदर फादर से वो चीज़ें उनके बच्चों में जाती हैं। ऑफस्प्रिंग कहते हैं। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा, पेरेंट्स मीन्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल्स इज नोन एज अ साइटोप्लाज्म। तो पूरे को आप कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस तरह से आप सेल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। और ये एक प्लांट सेल का चित्र है। इसमें ये वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है, ये बीच में साइटोप्लाज्म है, ये बाहर की लेयर क्या
हैं, सेल वॉल